यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सऊदीया के अंदर जो है वो विज़िट वीज़ा पे भी डील किया जाता है स्टूडेंट्स को। लेकिन वो जो विज़िट वीज़ा है उसकी मैं थोड़ी सी रिक्वायरमेंट आपको बता दूँ कि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ लिव विद सैम पे। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। पहले जब दुबई था कुछ वीडियोस मैंने अपलोड की, लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक दफ़ा खुद जर्मनी पहुंच जाऊं तो फिर बनाऊंगा, ताकि इससे ना वो बाद में वजन पैदा हो जाता है। लोग कहते हैं यार ये बंदा जर्मनी बैठे है, तो बाद में वजन पैदा करने के लिए मैंने कहा कि जर्मनी जाके बनाऊंगा। और कुछ दोस्तों ने भी कहा कि भाई पहले तो जर्मनी आपने तो पढ़ लिया। तो ये मेरे साथ मौजूद है मेरे बड़े भाई सैयद शबीउल हसन। आज की जो वीडियो है बेसिकली ये हम लोग बनाएंगे कि आप पाकिस्तान से, दुबई से और सऊदी अरेबिया से किस तरह जल्दी आ सकते हैं। पाकिस्तान से भी आप जल्दी आ सकते हैं जर्मनी, अपॉइंटमेंट का इशू है, लेकिन कुछ ऐसे जो है वो आपके पास टूल्स एंड टैकल्स, कुछ हैक्स ऐसे हैं कि आप आ सकते हैं। वो भी हम बताएंगे, दुबई का भी बताएंगे, यूएई का, और इसी तरह हम लोग आपको सऊदी अरेबिया का भी बताएंगे। आज हम आपको सऊदी अरेबिया का बताएंगे कि सऊदी अरेबिया से आप किस तरह स्टूडेंट वीज़ा पे, स्टडी वीज़ा पे आप आ सकते हैं। तो मैं ये इनका तारुफ मैंने आपको करवाया, बड़े भाई हैं और ये 7-8 साल से जर्मनी के अंदर मौजूद है। तो वीडियो को आइए चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप प्लीज़ काइंडली हमें बताएं कि बैचलर के लिए और स्टडी प्रिपरेशन वीज़ा के लिए और मास्टर्स के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, और किस तरह हम सऊदी अरेबिया से जो है वीज़ा अप्लाई करके तो जल्दी आ सकते हैं विदाउट एनी रिस्क। चलो मैं जो है ना वो शॉर्टली थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि स्टडी प्रिपरेशन वीज़ा, स्टडी प्रिपरेशन 2 साल का वीज़ा है। इसमें पहले जब बंदा आता है आके जर्मन लैंग्वेज पढ़ता है, जो कि मैंने खुद किया है। जब मैं पाकिस्तान से आया तो मैं इसी वीज़ा पे आया था एफएससी के बाद। तो इसमें पहले बंदा जर्मन लैंग्वेज पढ़ता है, उसके बाद अगर आपकी को फाउंडेशन कोर्स चाहिए वो फाउंडेशन कोर्स आप करते हैं, और 2 साल के बाद फिर आप कोर्स का आगाज़ करते हैं। तो स्टडी प्रिपरेशन वीज़ा हर उस स्टूडेंट के लिए है जो जर्मन लैंग्वेज में पढ़ना चाहता है। जो इंग्लिश में पढ़ना चाहता है, बैचलर पाकिस्तान से किया हुआ है, या जो है ना वो ए लेवल्स किया हुआ है, यहाँ पे बैचलर्स करना चाहता है, लेकिन इंग्लिश स्टडी प्रिपरेशन वीज़ा की उन्हें ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब आते हैं, इधर एक बात बता दें कि जर्मन क्यों इम्पोर्टेंट है, बस शॉर्टली, बाकी जर्मन डिटेल्ड हम फिर इम्पॉर्टेंट है बनाएंगे अगर वीडियो। आप यहाँ पे आके जॉब्स करना चाहते हैं, इस सोसाइटी का हिस्सा बनना चाहते हैं, खुद को इंटीग्रेट करना चाहते हैं। हम्म। तो आपके, अगर आप जर्मन नहीं पढ़ेंगे, आपके ऊपर जॉब मार्केट बंद होगी 80-90%, तो आपको बहुत सारी मुश्किलात आएंगी। तो रिकमेंडेशन यही है कि जर्मन में पढ़ें। अब मैं सऊदी अरब से जो है ना वो क्विक थोड़ा बताता हूँ कि अगर आप विजिट वीजा पे भी चले जाते हैं वहां पे, तो वीजा ऑन अराइवल उन्होंने एक सिस्टम निकाला है। आपको विजिट, जो विजिट वीजा है वो मिल जाता है ऑन अराइवल, और उसके बाद सिर्फ सऊदी अरब के अंदर आप विजिट वीजा के ऊपर भी अपॉइंटमेंट कर सकते हैं अप्लाई। बिल्कुल। अपॉइंटमेंट सिस्टम बहुत क्विक है, वो 1 to 2 वीक के अंदर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। और उसके बाद सिमिलर जो है ना वो डॉक्यूमेंटेशन है जो आपको पाकिस्तान से चाहिए। अगर आपने स्टडी प्रिपरेशन वीज़ा पे आना है आपको A2 चाहिए, और अगर आपने बैचलर्स के लिए आना है या मास्टर्स के लिए आना है आपके पास आइल्स होना चाहिए। और अगर आप प्रोफिशिएंसी लेटर पे आना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसकी रिक्वायरमेंट ना हो आइल्स की। अच्छा, मैंने दोस्तों सोचा है कि आपको जो है वो लैपटॉप स्क्रीन से भी एक दफ़ा बता दिया जाए कि आपने किन वेबसाइट्स पे जाना है। ये सबसे पहली वेबसाइट है, इस पे पूरी दुनिया के जिन जिन शहरों के अंदर जर्मन एम्बेसी के कॉन्सुलेट मौजूद हैं उनकी डायरेक्ट वेबसाइट पे आप जा सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो सऊदीया की जो एम्बेसी है वो रियाद के अंदर है। सऊदीया के अंदर जो जर्मन एम्बेसी है वो रियाद सिटी में है। तो ये हम उसकी वेबसाइट पे आए हैं और यहाँ से हमने आके स्टडी एजुकेशन जो है उसकी पोर्टल को सिलेक्ट किया है। अब इसके अंदर जब हम फर्दर प्रोसीड करेंगे तो वो हमें कैप्चा कोड देगा। ये कैप्चा कोड आप फिल करेंगे तो इसमें आगे जो है वो अपॉइंटमेंट का सिस्टम आ जाएगा। यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट सिस्टम होता है वो स्लॉट्स की सूरत में होता है कि आपको जो है ना वो स्लॉट्स मिलती हैं, आपने उस टाइम पे, उस डेट पे अपनी स्लॉट बुक करनी है और आपको अपॉइंटमेंट की जो है अप्रूवल मेल आएगी और फिर आप उस दिन अपॉइंटमेंट पे चले जाएंगे। 1 या 2 हफ्ते के अंदर अंदर सऊदीया के अंदर जो है वो अपॉइंटमेंट आ जाती है, क्योंकि
वहाँ पे कोई इतना ज़्यादा बल्कि रश नहीं है। उसके बाद ये जो वेबसाइट मैंने ओपन की है, यहाँ से जाके आप लोग जो है अपनी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं। जो भी वीज़ा है आपका उस हिसाब से आप उसको सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम स्टडी वीज़ा का कर रहे हैं तो स्टडी वीज़ा के रिलेटेड जो डॉक्यूमेंटेशन है इस वेबसाइट के ऊपर ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल मौजूद है। इसके अंदर लैंग्वेज प्रोफिशेंसी का है कि जो बच्चे स्टडी प्रिपरेटरी वीज़ा पे जा रहे हैं उन्होंने A2 मस्ट करना है। ये रिक्वायरमेंट पाकिस्तान में भी है, लेकिन दुबई से अगर आप आएंगे तो फिर ये रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ पे। उसके बाद ये है कि आपने अगर इंग्लिश में पढ़ना है तो आप IELTS करके आएंगे, अगर आपने फाउंडेशन कोर्स के लिए आना है तो फिर आई थिंक B2 करके आप लोग आएंगे, स्टूडेंट को लेगा जो। यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सऊदीया के अंदर जो है वो विज़िट वीज़ा पे भी डील किया जाता है स्टूडेंट्स को। लेकिन वो जो विज़िट वीज़ा है उसकी मैं थोड़ी सी रिक्वायरमेंट आपको बता दूं कि विज़िट वीज़ा जो है वो आपके पास साल का मल्टी एंट्री वीज़ा होना चाहिए और आपने 6 माह वहाँ पे मस्ट रहना है। अब वहाँ का एक रूल है कि 3 माह के बाद आपने इन जो है वो इन एंड आउट करना होता है, तो उसके लिए फिर आप बहरीन चले जाएं और 1 घंटे के अंदर इन एंड आउट करके वापस जो है वो सऊदीया के अंदर आ जाएं। तो सऊदीया के अंदर इकामे पे और जो है विज़िट वीज़ा की एंट्री स्टैंप के ऊपर भी और रेजिडेंसी परमिट पे भी डील होता है। अगर तो आपके पास इकामा है तो फिर आपको 6 माह भी वेट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप विज़िट वीज़ा में हैं तो फिर आपको 6 माह मस्ट वेट करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर कोई भी क्वेरी है तो आप इस ईमेल के ऊपर जो है वो मेल करके उनसे पूछ सकते हैं। कोई भी अगर आप कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, कोई आप रिक्वायरमेंट जानना चाह रहे हैं या कोई डॉक्यूमेंटेशन के रिलेटेड, तो इस ईमेल पे अगर आप उनको मेल करेंगे तो आपको डिटेल में बता देंगे कि ये जो हैं वो रिक्वायरमेंट हैं। तो आप इन वेबसाइट्स का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप इनसे चेक कर सकते हैं। तो बाकी जो है इसके अंदर आपकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी, वैसे थोड़ा सा अगर आप बता दें शॉर्टली तो, कॉस्ट इसमें एज देखें, कम्पेयर टू अगर पाकिस्तान। अगर ये कि आपने जो वीज़ा है किसी भी कंट्री का वो तो ऑलमोस्ट फ्री होता है। उसके कुछ नॉमिनल से चार्जेस होते हैं उसके, और बाकी यही कि आपकी होटलिंग की कॉस्ट होगी जो आपने, या अगर आपका कोई रिलेटिव है उसके पास रुकेंगे, या अगर जो जो आपकी फ्लाइट टिकट है उसके आप पैसे देंगे, तो बाकी तो सेम चार्जेस हैं वही जो आप स्टडी वीज़ा के पाकिस्तान से करते हैं, ब्लॉक तो अकाउंट सऊदी अरब वगैरह से और भी वो सारा। सऊदी अरब से भी सेम है। हाँ चलें, तो ये दोस्तों एक शॉर्टली प्रोसेस था कि आपने जो है वो सऊदी अरेबिया से अगर करना है तो विद इन 1 मंथ सारा प्रोसीजर होता है, सॉरी 1.5 मंथ। 1-2 वीक में अपॉइंटमेंट मिली और उसके बाद फिर उन्होंने, बल्कि 1 मंथ में ही हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे वो ज़्यादा टाइम नहीं लेते आपकी जो है वो डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद। 1-2 वीक के अंदर अंदर वो आपको स्टैंपिंग के लिए बुला लेते हैं और वहाँ पे वीज़ा रेशो भी अच्छी होती है। बाकी कोई भी क्वेश्चन सऊदी अरेबिया के प्रोसेस के रिलेटेड हो तो आप हमें ज़रूर कांटेक्ट करें। कोई किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो किसी डॉक्यूमेंट में, वो भी जो है हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके अंदर हम गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, आप उधर से हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप पूरा प्रोसीजर A to Z हमारे से करवाना चाहते हैं, सऊदी अरेबिया का, दुबई का या पाकिस्तान का, कहीं से भी, तो इंशाल्लाह हम पूरा प्रोसीजर भी आपको करके देंगे। तो बाकी आज की वीडियो को हम एंड करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा हमें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।